पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत, रियासती इदारे कौमी सलामती के सतून हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इश्तिहार अंगेज़ बयान सख्ती से मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मई 2025 के तनाज़े ने पाक फ़ौज की पेशेवराना सलाहियत साबित कर दी। भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की हकीकत को झुठला नहीं सकता। भारत पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करके खित्ते की तवज्जो अपनी तकरीब कार्रवाइयों से हटाना चाहता है। भारत की रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी है। भारत की क़यादत का इश्तिहार अंगेज़ रवैया खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए खतरा है। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए की तहकीकात करे। हिंदुत्व नजरिए के तहत भाई भारत में मावराए अदालत कत्ल, जबर और अमलाक की मिसमारी जारी है। पाकिस्तान अपने मफादात और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुत्तहिद और पुरअज़्म है। कि पिछले 12 साल में उस सूबे को खंडर बना दिया। ये जो ज़हनी मरीज है, इसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसका दुश्मन पे खौफ तारी हो, ये आज उसको बुरा भला कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। उन्हें मुल्क का नहीं ज़ाती मफाद अजीज़ है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि एक जमात की खैर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है। उन्होंने खैर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया। तहरीक इंतशार ने एक अस्पताल भी PKLI जैसा नहीं बनाया। मुल्क के हर बड़े मंसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। बानी PTI ने 190 बिलियन पाउंड का डाका डाला। ये जहनी मरीज है जो अस्पताल और फलाही मंसूबों के फंड्स तक खा गया। PTI दार हुकूमत में कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला पसे पुष्ट डाला गया। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं। बानी की बहनें इंडियन मीडिया पर इंटरव्यूज़ में पाकिस्तान के खिलाफ बातें करती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन पर खौफतारी है। तहरीक इंसाफ की बुज़दिल हुकूमत ने भारत के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। हमारा दिफा एक ऐसी फौज के हाथ में है जिसका सिपह सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है। फील्ड मार्शल वो मर्द मोमिन है जो मुल्क का दिफा करना जानता है। पाकिस्तान हमेशा रहेगा, तरक्की करेगा। तहरीक इंतशार को मुंह की खाना पड़ेगी। पेशावर में बुज़दार प्लस की हुकूमत का जलसा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हम पर करप्शन के इल्जाम लगाने वाले अपने गिरोबानों में झांके। 5300 अरब की करप्शन की निशानदही IMF ने की है। ये उनकी गुड गवर्नेंस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस है, इसलिए तीसरी मरतबा लोगों ने PTI को वोट दिया। सूबे में कई सालों से ऑपरेशन हो रहे हैं, मसाइल हल नहीं हुए, पॉलिसियां तब्दील की जाएं। कारकुनों का D चौक जाने का अरमान जल्द पूरा किया जाएगा। जाली विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद हम तसादुम की तरफ नहीं गए। बानी की रिहाई, आज़ाद अदलिया और मीडिया के लिए जदोजहद जारी रहेगी। तो आपका ये ओहदा आपको ये कहता है कि आप आएँ और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो किरदार अदा करें जिससे KP का आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिले। रियासत ने माफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है। जो रियासत के साथ वापस इंटीग्रेट होना चाहता है हम उसको वेलकम करेंगे। साथ साथ वो यूथ जो कॉलेजेस में है, जो यूनिवर्सिटीज़ में है, जो प्रोपेगेंडा उसको 30 साल से जो उसको स्टोरी टेलिंग की गई है, वो ये महरूमी की टेलिंग है। सियासत से ज़्यादा रियासत अहम है। हर वक्त एहतजाज ठीक नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए रिलीफ के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि रियासत, आर्म फोर्सेज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कौमी सलामती के लिए खतरनाक है। रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क न होगा। मकबूल जमात के बयाने का हाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में पता चल गया। चंद जमातें रियासत के खिलाफ बयानियां फैलाकर दुश्मन को तक़वियत दे रही हैं। रियासत मुखालिफ बयानियां मुल्क दुश्मन नासिर के हाथ मजबूत करता है। 2018 में बलूचिस्तान की जेलों में दहशत गर्दों को छोड़ा गया। वो आज भी रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। कौम परस्ती के नाम पर बलोचों को ला हासिल जंग की तरफ धकेला गया। रियासत ने माफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा है। जो भी वापस आना चाहता है उसे रास्ता देंगे। अफगान तालिबान वादा खिलाफी और इंसान फरामोशी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहें दुनिया भर के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से भी आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। इलेक्शन कमिश्नर का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। खत में कहा कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। आपको चेयरमैन तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं। आपका कोई कानूनी इस्तेहकाक नहीं बनता।
खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 7 सेनेटर्स की PTI में शमूलियत मुस्तरद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का स्टे बरकरार। बानी PTI के बयानात गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक, रियासती इदारों कौमी हम आहंगी को कमजोर करने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की शकरगढ़ में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि सियासी अख्तिलाफात किसी भी जमहूरियत का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब सियासत रियासत मुखालिफ बयानी की तामीर बन जाए तो मुल्क की इस्तेकाम, सलामती और इत्तेहाद को खतरा होता है। किसी भी रहनुमा को यह हक हासिल नहीं कि वो कौमी सलामती की कीमत पर ज़ाती फ़ायदे के लिए तफरका अंगेज बयानबाजी को हथियार बनाए। इंतशार की यह सियासत मुल्क के मुस्तकबिल पर हमला है। PTI को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या मुतनाज़ क़यादत के साथ। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी PTI से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। बानी की बहनें कहती हैं पूरा भारत PTI के लिए रो रहा है। बानी इक़्तिदार में हो तो सब अच्छा, इक़्तिदार न मिले तो मुल्क की सालमियत दाव पर लगाने के दर पे हो जाते हैं। आपका असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI के फैसले समझ से बालातर हैं। हुकूमत को गौर करना होगा। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमने अपने लीडर को पाकिस्तान से बड़ा नहीं माना, इससे लाताल्लुक हो गए। अगर PTI वाले समझते हैं कि उनका कायद मुल्क से बड़ा है तो उन्हें फैसला करना होगा। खदशात बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में गैर मुल्की मुदाखलत न हो। तमाम जमातों को फौजी क़यादत के साथ मिलकर खड़ा होने की जरूरत है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि फौज किसी एक पार्टी या हुकूमत की नहीं, पूरी कौम की है। शुक्र अदा करें कि फौज आपकी गंदगियों का जवाब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रही है। MKM फौज और अवाम में फासले का बयानिया मुस्तरद करती है। PTI से अपील है कि कौमी इदारों के खिलाफ बयानिया तर्क किया जाए। फारूक सत्तार का कहना था कि हर सियासी जमात की हुकूमत अवामी मैंडेट से बनती है। इक़्तिदार का वाहिद रास्ता आईनी और जमहूरी इंतखाबात ही हैं। PTI की सियासत फौज दुश्मनी और मुखालफत के अलावा कुछ नहीं। पार्लिमानी माज पर PTI की जारहाना हिकमत अमली रोकने के लिए बड़ा फैसला। ऐवान में रियासी इदारों के खिलाफ तकरीर, डाइस के घेराव, गालम गलोच, शाबानी PTI की तस्वीर लाने वाले रोकने की रुकनीत मुअत्तल होगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान पीर या मंगल को PTI पार्लिमानी लीडर को खत लिखेंगे। PTI को ऐवान में दी गई रोलिंग पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत देंगे। दो 2018 में फितना फसाद फैलाने वाले मुल्क पर मुसल्लत हुए PTI ने अवाम के साथ झूठ और फ्रॉड किया। शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली सत्या में तकरीब से खिताब। कहा कि 2018 से 2023 तक नून लीग के कारकुनों की तस्लील की गई। आज वज़ीर आज़म का जहाज जिस मुल्क में दाखिल होता है उनको सलामी दी जाती है। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज अपने वादे पूरे कर रहे हैं। नून लीग की हुकूमत ने मरी डेवलपमेंट प्लान दिया, 25 अरब रुपए वाटर सप्लाई प्रोग्राम के लिए दे रहे हैं। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक दूसरे को बर्दाश्त करें। एक दूसरे को गाली देने और इल्जामात लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जब भी अवाम के मैंडेट की नफी होगी मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क की तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आइन के मुताबिक चला जाए। मुल्क और अवाम के मफाद के लिए काम करने और सोचने की जरूरत है। आइन एक दिन में नहीं बना। तरमीम जब भी हुई अवामी बहस के मुताबिक हों। जमात इस्लामी का पंजाब बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा कि मुल्क की मईशत का बुरा हाल है। 1% अशराफिया निज़ाम पर काबिज है। नाम निहाद जागीरदारों सियासतदानों ने सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। निज़ाम को काबिज अशराफिया से छुड़वाना है। पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। पंजाब के हर जिला में बल्दियाती काले कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। IMF की गुलामी अख्तियार करके मुल्क का ये हाल कर दिया गया। लाहौर के फ़ज़ाई मयार में नुमायां बेहतरी। वज़ीर आला पंजाब की इदारों और अवाम को शाबाश। मरीम नवाज ने कहा कि भट्टों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम की QR कोड निगरानी की जा रही है। 5000 सुपर सीडर से फसलों की बाकियात चलाने में रिकॉर्ड कमी हुई। फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के तदारुक के लिए भी अभी काम बाकी है। अवाम को साथ देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का M2 रावी टूल प्लाजा का दौरा। रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का मुआयना किया है। रावी सिटी में तरक्याती काम तेज़ करने की हिदायत। हुक्काम से ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला सिंध ने बेहतर गवर्नेंस के लिए वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। मुराद अली शाह की तमाम महकमों को टेंडर सिर्फ EPAT सिस्टम के जरिए जारी करने की हिदायत। कहा कि सूबे में तमाम तर सरकारी आलात की खरीद EPAT के तहत की जाएगी। शफाफ निज़ाम से ही आवाम का एतमाद बहाल होता है।
स्टैंडिंग सिस्टम के अलावा कोई भी मुतबादिल सिस्टम काबिल कबूल नहीं। यह सिस्टम मुल्क भर के प्रोक्योरमेंट सिस्टम के साथ मुंसलिक है। पीपल्स पार्टी के 17 साल की करप्शन ने कराची शहर को तबाह कर दिया। पूरे शहर का हाल गटर जैसा हो गया। ना मुर्सा भाब के 60 दिन मुकम्मल हो रहे हैं, ना शर्जील इनाम मेमन का हफ्ता। हुक्मरान शहरियों की कोई बात नहीं सुनते। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जहांगीर रोड मुर्सा वहाब पर कलंक का टीका है। आपका बजट 18वीं तरमीम के बाद 8 गुना बढ़ गया। न कराची वालों को और ना ही बल्दियाती इदारों को इख्तियार देते हैं। वाटर कॉर्पोरेशन मुर्सा वहाब के मातहत है। इस साल 24 अफराद गटर में गिरकर जाँ बहक हुए। हमने 2 साल में 9 टाउन अपनी मदद आपके तहत हजारों मैन होल ढक्कन लगाए हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। स्टाफ लेवल माहिदा 14 अक्टूबर को हुआ था। इंडोनेशिया के सदर पहले सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। तिजारत, सरमायाकारी और दिफा समेत कई शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुत्तादिद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर दौरे की अहमियत में इजाफा। सिंध भर में कल्चर डे इंतहाई जोश जज्बे के साथ मनाया गया। बाग़े जिना चौक लाड़काना में मरकजी तकरीब। नामवर गुलकारों और फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। सकाफती लिबास पहने शहरी तकरीब में शरीक। सक्खर में जोगी जागो बिरादरी की रैली में सांप का रक्स। मिट्टी में राजपूत बिरादरी की रैली में डांडिया, तलवार और मटकोर रक्स पेश किया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सिंधी आज सकाफत का दिन मना रहे हैं। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि सिंध की सकाफत अमन बर्दाश्त और कौमी यकजहती की अलामत है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिंध की अजरक, टोपी, शायरी और मौसीकी इंडस सिविलाइजेशन की जिंदा धड़कन है। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का कल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि कल तमाम बस अड्डे बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पूरे पंजाब में होगी। मुमकिन है ये हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहे। हुकूमत को ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात समझना चाहिए। 25,000 रुपये कमाने वाला मोटरसाइकिल सवार पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाना नाइंसाफी है। हुकूमत फौरी तौर पर जालमाना इकदाम वापस ले। मोहलत दे रहे हैं, गाड़ी बंद रखेंगे तो हम सड़क पर भी नहीं आने देंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग। कहा कि स्कूल के बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत के लिए मामले पर किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग काबिल कबूल नहीं। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग मौत और हादसात को दावत देने के मुतरादिफ है। दुनिया के किसी भी मुल्क में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग की इजाज़त नहीं है। बास अनासर की हड़ताल का मतलब ये होगा कि स्कूल वैनें उलटती रहें, मासूम बच्चे मरते रहें और कोई ना पूछे। ऐसा रवैया ये कोई महज़ब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। कानून पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। टंडुवाला यार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह 1 माह में कर दिया जाएगा। किसानों की मामलत के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए ताकि हम गंदम की पैदावार में खुद कफील हो सकें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध के हर जिला में NICVD के मराकज़ कायम हैं। इलाज मुकम्मल तौर पर बिला मुआवजा फराहम किया जा रहा है। लॉ कॉलेज के क़याम और IBA में इस्लाहात के लिए भी कोशिशें जारी हैं।